अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, प्रोटोकॉल्स कहते किसको हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स उसी तरह से हैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि आपका कोई भी वीआईपी पर्सन जा रहा होता है तो क्या होता है, उसको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। वो क्या होता है कि या तो उसके साथ सिक्योरिटी होगी या उसके साथ जो है आपके रास्ते बंद कर जाते हैं या व्हाट्सएवर कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यानी कि जो कोई एडिशनल उसको वर्थ दी जा रही है दूसरों से हटकर, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी पॉलिसी जो कि उसके लिए अलग हो और आपके लिए अलग हो, तो चेंज हो जाता है। या कि हम कहें कि जी कोई तरीक़ेकार कि आपको ये काम करना है तो इस प्रोसेस से होते हुए आपको जाना होगा, ठीक है, या आपको ये प्रोसेस अपनाने होंगे या ये प्रोसेस आपको करने होंगे, ठीक है। या लाइक मैं इसकी एग्जांपल एक और दूं कि प्रोटोकॉल्स कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि आपको किसी और का मोबाइल यूज़ करना है तो क्या चीज़ करेंगे, आप उससे पहले इजाज़त लेंगे और वो जब इजाज़त देगा तो फिर आप उससे पासवर्ड मांगेंगे और वो जब पासवर्ड बताएगा या पासवर्ड खोल के देगा तो ही आप उसका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपने उससे इजाज़त ली, इजाज़त मांगी, उसका पासवर्ड पूछा, उसने पासवर्ड बताया या पासवर्ड खोल के दिया, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ कहलाती है आपकी प्रोटोकॉल। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो डेटा फ़्लो हो रहा होता है वो भी कुछ प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी व्हाट इज़ वेबसाइट के अंदर, जो मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने डिटेल के अंदर समझाया था कि वेबसाइट क्या होती है, यूआरएल डोमेन्स क्या होते हैं, यूआरएल कैसे लिखा जाता है, यूआरएल पढ़ते कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें बताई थी। और इसी तरह से उसने बताया था होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के बारे में बताया था। तो जब मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोकॉल्स की दूसरी वीडियो आएगी और उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, प्रोटोकॉल्स की, तो आज हम बात करें प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल की एग्जाम्पल तो मैंने समझा दी है, अब हम आगे बात करते हैं प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास प्रोटोकॉल का जो है वो इस तरह से भी है एक सीन कि हमारे पास सेट ऑफ मैसेजेस जो होते हैं या रूल्स जो होते हैं हमारे पास, कि कुछ रूल्स होते हैं जो आपके, उनको जो है उनके ज़रिए कोई भी मैसेज इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको पहुंचाना, ठीक है, किसी को आगे देना और किसी से रिसीव करना। तो लाइक इसको हम कहते हैं आर्प। आर्प क्या होता है हमारे पास, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। आर्प होता है, आर्प बेस्ड रहता है रिजॉल्व आईपी टू मैक आपका मैपिंग, ठीक है। अब ये होता क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आईपी एड्रेस की और मैक एड्रेस की। तो हमारे हर कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस जनरेट होती है, ठीक है। वो आईपी एड्रेस क्या होता है, वो लोकल नेटवर्क का जो है मेरा एक एड्रेस होता है कि जी मैं लोकल जो मेरा एड्रेस है उसका, ठीक है। और एक एड्रेस होता है जो कि हमारे पास मैक एड्रेस कहलाता है। ये मैक एड्रेस हर डिवाइस का, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ एक कंप्यूटर का, मैं कह रहा हूँ हर डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज होता है और वो यूनिक होता है। लाइक चेंज नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ यूनिक, ठीक है। वो यूनिक क्यों होता है कि वो हर किसी का नया ही होगा, ठीक है। मैक एड्रेस अगर उसको चेंज करूँगा तो चेंज के अंदर हो सकता है कि डुप्लीकेशन आ जाए, कि अभी आपके पास जो डिवाइसेस चल रही हैं उसका मैक एड्रेस जो है वो आपका जो भी लिखा है मैक एड्रेस वो, और दूसरा जो है मैक एड्रेस आपका वही इस्तेमाल हो रहा हो किसी और कंट्री के अंदर या किसी और सिटी के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास हमेशा मैक एड्रेस चेंज होता है, वो कोई भी कंट्री हो कोई भी सिटी हो वहाँ पर भी कॉपी नहीं हो रहा होगा। ये इसी तरह से जैसे कि हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों पे नंबर प्लेट होती है, अगर सेम नंबर प्लेट हुई तो वो तो यानी कि आपका ख़राब हो रहा है आपका, यानी कि एक नंबर प्लेट की कैसे दो गाड़ी फिर सकती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो आपके दो नंबर ही हो रही है या गलत हो गया है काम किसी भी वजह से, या आप जो है अगर किसी और का मैक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही काम नहीं कर रहे, तो गलत काम करने के लिए ये चीज़ यूज़ करनी है। तो आपका मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है हमेशा। आईपी एड्रेस क्या होता है, वो हो सकता है कि सेम आ रही हो क्योंकि लोकल आपके एड्रेस के ऊपर है, और अगर आपका इंटरनेशनली जा रहे हैं या ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस भी चेंज होगा, ठीक है, वो भी आपका यूनिक होगा, ये नहीं कि रिपीट हो रहा हो या डुप्लीकेट हो रहा। तो यहाँ पर जो भी हमारा मैसेज होता है वो आपका जाता है किसके ज़रिए, आर्प के ज़रिए। आर्प रिक्वेस्ट करता है आपका
और ARP ही रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है। तो आपका गया किसके ज़रिए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ज़रिए, यानी कि ARP के ज़रिए। वो क्या क्या गया, आपकी यहाँ पर जा रही है इन्फॉर्मेशन कौन सी, आपका IP एड्रेस प्लस साथ साथ आपका जा रहा है MAC एड्रेस प्लस क्या जा रहा है आपका मैसेज, ठीक है, कि इस IP एड्रेस से सेंड हुआ है ये मैसेज, ठीक है, इस MAC एड्रेस के ज़रिए। तो इस तरह से मैसेज जाता है। ये तो आपका था सेंडर। दूसरा है रिसीवर, ठीक है। तो अब रिसीवर के पास जाएगा तो वो पढ़ेगा मैसेज को और जो उसने रिस्पॉन्ड देना है फिर वो देगा। तो बिटवीन बोथ ऑफ कंप्यूटर्स आपकी कन्वर्सेशन जो है इस तरह की होनी चाहिए, या जो भी मशीन लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशन, या आपकी कोडिंग लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए। आपका कन्वर्ट जो कर रहा होता है लैंग्वेज को लाइक इंटरप्रेटर, तो वो भी इसी तरह से काम कर रहा होता है कि हमारा आपके ज़रिए काम हो रहा होता है। अगर आपकी जगह हम कुछ और यूज़ करें तो क्या होगा, हमारे कन्वर्सेशन में आपस में इंटरप्शन आ जाएगी, इंटरेक्शन आ जाएगी कि वो इंटरप्ट होता रहेगा बार बार कि जी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और हमारे डेटा पैकेट्स जो हैं वो तो आपका वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, पैकेट्स की सूरत में छोटे छोटे से और डेटा भेज रहा होता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो सके। अगर नहीं पहुंच सकी, नेटवर्क लॉस होता है तो वो दोबारा से वो पैकेट भेज देगा। तो उससे क्या है, आपका स्पीड इंटरनेट की तेज़ी रहती है। अभी मैं आपको जो है कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ कि 1 GB की फ़ाइल डाउनलोड कर लो तो वो देर में होगी, और अगर आपका जो है बीच में इंटरनेट बंद हो गया या लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होगा, 12 से 1 GB आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं वही 1 GB की फ़ाइल आपको छोटे छोटे से टुकड़ों में दे दूँ, 100 MB करके दे दूँ, तो क्या होगा कि आपने जो डाउनलोड कर लिया वो तो आपके पास है। अगर लाइट जाती भी है तो सिर्फ आप वो एक ही स्पेसिफिक फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास काम हो रहा होता है। तो ये भी नेटवर्क के अंदर जब भी हमारे पास आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही होती है बिटवीन 2 सिस्टम या 2 सर्वर, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर होती है। अब वो पैकेट इधर से सेंडर ने जो भेजा है वो उसको समझ में भी आना चाहिए रिसीवर को, और रिसीवर ने जो चीज़ भेजी है वो सेंडर को भी आपको समझ में आनी चाहिए कि किसको सेंड कर रहे हो तो, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको एक वॉइस नोट में सुनाऊंगा, आपको फिर इसको समझ में आएगा कि होता क्या है। चलिए, वो एक वॉइस नोट है छोटे बच्चे की, ठीक है। अब वो जो बोल रहे हैं उसको जो है इजीली समझ में नहीं आ सकता किसी के भी। तो क्या होता है उसमें आपका कि जब तक इंटरप्रेटर आपको कन्वर्ट करके ना बताए तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि लाइक उसकी मदर, एक छोटा बच्चा है, वो कुछ भी बोल रहा होता है, बाकी लोगों की समझ में नहीं आता मगर उसकी अम्मा को समझ आ रहा होता है, ऐसे कैसे भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसकी टंग, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ रही होती है। तो इसलिए उसकी बात समझ के वो आपको इंटरप्रेट करके आती है, इस बच्चे ने ये बोला है, ठीक है। और वो फिर आप उससे कन्वर्सेट कर रहे होते हो कि जी अब आप अपनी बात बोलते हो, फिर उसकी अम्मा उसको समझा रही होती है उसकी ज़बान में कि वो क्या बोल रहा है, वो किस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, बीच में एक इंटरप्रेटर बन जाता है जो कि वो उस बच्चे की अम्मा है। अगर मैं आपको एक नोट सुनाता हूँ तो उसके अंदर क्या है कि एक बच्चे ने कुछ बोला, वो क्या बोला है जब तक आपको नहीं बताएंगे तब तक आप उसको 3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो, आपको समझ में नहीं आ सकेगा। फिर मैं आपको वो सुनाऊँगा कि उससे कहलवाया क्या था, तो फिर आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो यही होता है कि हमारे पास क्या कंपाइलर होता है और वो कंपाइल करके हमको दे रहा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आगे की बात भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई, बहुत आगे की चीज़ थी, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो था प्रोटोकॉल। तो हमारे पास ये आर्ट समझ में आ गया आप लोगों को, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं आर्ट के बाद FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा होता है, ये फाइल शेयर कर रहा होता है आपके पास, ठीक है। वो क्या है, ये FTP सर्वर है, ठीक है। यानी कि आप एक क्लाइंट है, आपका जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट है। अब आप जो है किसी सर्वर से आप अपनी FTP के ज़रिए कोई फ़ाइल मंगाना चाहते हैं, तो जो फाइल आएगी वो क्या कहलाएगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए आएगी। तो वो क्या है, FTP। हम आगे जाके प्रोटोकॉल आज इसलिए हम पढ़ रहे हैं अभी कि हम आगे जाके जब अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे HTML के ऊपर, तो उसको हम लाइव ऑनलाइन करेंगे तो हम FTP का यूज़ करेंगे। हम यहाँ से फाइलें ट्रांसफ़र करेंगे FTP के थ्रू, ठीक है। और हम वहाँ देखेंगे कि जी किस तरह मेरी फाइलें गई हैं, और वहाँ से हम डाउनलोड भी करके देखेंगे कि किस तरह FTP के थ्रू फाइलें डाउनलोड होती हैं, डिलीट होती हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको उस वक्त और ज़्यादा प्रैक्टिकली जब हम कर रहे होंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा।
वर्बली लेक्चर के अंदर तो एक थियोरेटिकल बात हो रही है, आपको इतना समझ में हो सकता है ना आए जब तक हम प्रैक्टिकली काम नहीं करते। तो आगे जाके हम इसको डिटेल के अंदर देखने वाले हैं और ये हमारा कोर्स थोड़ा लंबा है। कोर्स आउटलाइन अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास कि ये आपका सिस्टम है और ये सर्वर है। तो यहाँ से जैसे कि हमने फाइल आपकी PDF हमने उसको रिक्वेस्ट करी थी, तो इसके पास गया मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट और वहाँ FTP सर्वर ने मुझे वापस रिस्पॉन्ड कर दिया और वो मेरे पास जो है आपका file.pdf वो मेरे पास आ गई है। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ जाता है SMTP सर्वर। SMTP सर्वर क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SMTP कहते हैं। तो SMTP क्या है? वो भी हमारा एक SMTP सर्वर है यहाँ पर, जिसके ज़रिए हमारी ईमेल पे कॉरस्पॉन्डिंग हो रही होती है आपस में बिटवीन यू एंड योर सर्वर। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी अपनी ईमेल आईडी है, आपको आईडी मिली हुई है, वो आईडी किसी सर्वर पे बनी हुई होगी जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो याहू का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे हॉटमेल का हो, आपका क्या है वो सर्वर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उन सर्वर्स के ऊपर आपकी आईडी बनी हुई है या आपने अपना कोई डोमेन लिया है। ठीक है, हमने बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो हमारा अपना डोमेन होगा और जब हमारा अपना डोमेन होगा तो हमारा अपना एक SMTP भी होगा और वो हमारे डोमेन नेम से चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इसी तरह से है कि जैसे कि मैंने ईमेल की हेलो क्लाइंट डॉट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सर्वर के पास चला गया। अब रिटर्न में जो है वो उसने मुझे जो भी मेरी फाइल से वो मुझे रिटर्न कर दी कि me@client आपका .com के ऊपर मैंने भेजा था। तो उसने चेक किया और चेक करके उसने मुझे बता दिया कि जी मेरे पास इतने ईमेल्स हैं, वो उसने मुझे ईमेल्स ट्रांसफ़र कर दी। अब मैं वो अपनी ईमेल्स रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ या उसके ऊपर रिप्लाई मैसेज भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके सर्वर के साथ हो रही होती है। जो भी ईमेल पे वो आपकी है SMTP और जो आपकी फाइल्स के अंदर हो रही है तो वो कहलाती है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो HTTP आ गया। पीछे हमने जब बात करी थी पिछली वीडियो के अंदर तो हमने वहाँ पर HTTP भी देखा था और HTTPS भी देखा था। तो यहाँ पर अब आया हमारे पास HTTP। ठीक है, तो HTTP के अंदर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका काम ये है, यहाँ पर ये आपका वेब सर्वर होता है। ठीक, अब ये वेब सर्वर आपका क्या है, वैसे ही है वेबसाइट का नेम यानी कि आपका जो डोमेन नेम था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है http:// और www. आपकी site.com आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका वेब सर्वर आ गया। तो वेब सर्वर के ऊपर हमने क्या बात करी थी कि हम रखते हैं इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो ये मैंने इंडेक्स फाइल रखी हुई है कहाँ पर, अपने सर्वर पे। अब आपका कंप्यूटर यानी कि आप क्लाइंट आपके कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी है कि site.com के ऊपर, तो क्या हो गया रिस्पांस यहाँ पर आया कि जी फाइल चाहिए। अब कौन सी index.html फाइल, अब वो क्या करेगा रिटर्न आपके पास यहाँ पर आपके सर्वर पर भेजेगा यानी कि आपके सिस्टम पे भेजेगा। सर्वर ने आपको फाइल दे दी, अब आपके पास क्या नज़र आ रही है, वो वेबसाइट नज़र आ रही है। तो ये क्या काम हो रहा है, ये काम हो रहा है HTTP का। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गया SSL और TLS। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी करता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपको एक लेयर के अंदर यानी कि एक सिक्योर लेयर के अंदर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या हम इसको सिक्योर टर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपका टर्नल बन गया जो कि सिक्योर टर्नल है। इस टर्नल के अंदर से आपके पास सामान आ रहा जा रहा है। जैसे कि हम बात करें कि अभी यहाँ हमारे पास जो बनाएगा क्या चीज़ बनी है हमारे पास, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, बस लाइन। ठीक है ना, तो ग्रीन लाइन क्या हो रही है, उसके अंदर आपका वो उन्होंने पूरा एक फ्लो बना दिया। उसके अंदर क्या है, कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कार नहीं जा सकती सिवाय उस ग्रीन लाइन बस के। ठीक है, तो वो क्या है उसके अंदर चल रही है। आपका वो क्या हो गया, एक प्राइवेट या एक सिक्योर एक टर्नल हो गया कि उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ जा सकती है, कोई और अदरवाइज नहीं जा सकता। आप अपनी गाड़ी ले जाना चाहो मना कर देंगे, आप अपनी बाइक ले जाना चाहो मना कर देंगे, साइकिल ले जाना चाहो तब भी मना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप उस बस के अंदर बैठ के वो फैसिलिटी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। वो क्यों, क्योंकि ये
वो सिक्योर है, ठीक है, ताकि वहाँ ट्रैफिक फ्लो ना हो और जो है वो जो सर्विस है वो आपकी सही काम करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिक्योरिटी की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है, सिक्योरिटी स्टॉक आपके लेयर और सर्किट लेयर आपकी है, ठीक है, और आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक। तो ये आपका एक टर्नल होता है जिसके अंदर सिक्योरली आपका डेटा फ्लो हो रहा है। आप तो जो भी चीज़ भेजते हैं आपके कंप्यूटर से वो जाती है सर्वर पे, सर्वर से आती है आपके कंप्यूटर पे वापस रिटर्न, और इस तरह से आपका जो डेटा फ्लो है वो एक सिक्योर टर्नल के अंदर से आ रहा और जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू है? अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ में इशू आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अपने कमेंट के अंदर बताइए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका आ गया HTTPS। HTTP वही है ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और नीचे आपका आ गया है कि सिक्योर होता है, ये सिक्योर्ड है, तो आपका वही आ गया है कि HTTPS, ठीक है ना, कि HTTP विद सिक्योरिटी आपका HTTPS हो गया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब ये चारों चीज़ें हमने जो देखी थी ये क्या है आपकी, FTP, SMTP, वेब सर्वर, जिसके अंदर आ गया था HTTP और HTTPS, ठीक है। अब बात यहाँ पर वही हो रही है हमारे पास, दोबारा से हमारे पास जो हमने बात शुरू में की थी वो चीज़ यहाँ पर दोबारा हो रही है। ये क्या है, होस्ट और एनी डिवाइस विच सेंड और रिसीव ट्रैफिक, यानी कि जो भी आपका होस्ट है, जो भी आपका कंप्यूटर है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं ट्रैफिक, ठीक है, कोई सी भी डिवाइस के ज़रिए। तो क्या है, क्लाइंट और सर्वर, आपका क्लाइंट एंड सर्वर जो है दोनों आपस में, ठीक है, वो क्या करते हैं, आर कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, कि ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं आपके ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जैसे कि इसने मैसेज भेजा FTP सर्वर को और FTP सर्वर ने इसको इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो क्या हो रहा है, आपस में बिटवीन टू कंप्यूटर्स बात हो रही है, किसके ज़रिए हो रही है, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रही है। तो ये आपका जो भी है वो आपस में बात चल रही है, ठीक है, किसकी बात चल रही है, आपस में दोनों की। अब ये जो है आपका FTP सर्वर्स, ये भी आपके सिंपल ही कंप्यूटर्स होते हैं देखा जाए तो, और ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये आपके क्या बन जाते हैं, ये सर्वर कहलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, DNS सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि मैंने पिछले आपको उसके अंदर वीडियो में भी समझाया था कि आपका डोमेन नेम होता है, जो भी है ये आपका डोमेन नेम है, और ये क्या आपका सर्वर की IP एड्रेस है, ठीक है। तो ये आप जब डोमेन नेम ये लिखते हैं तो वो कहाँ जाता है, इस सर्वर पे जाता है और वहाँ पर जाके चीज़ें ढूंढता है। तो ये आपका क्या है, DNS सर्वर आ गया, ठीक है। तो वो क्या है, ये आपका साइट का नाम था, ये क्या था, वेब सर्वर था। यहाँ पर आपकी इंडेक्स फाइल रखी हुई है और बाकी और वेबसाइट्स की फाइल रखी है, तो ये उसको जाके पढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है आपका यहाँ पर IP के ज़रिए काम हो रहा है, आप यहाँ IP लिखें तब भी, और अगर आप IP ना लिखें, आप सिर्फ site.com लिखेंगे, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम और .com लिखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, उस डोमेन नेम के पास, यानी कि उसके बिहाइंड जो पीछे IP एड्रेस मिल रहा है उसके ऊपर जाएगा, और वहाँ से जाके जो भी चीज़ें हैं वो लेके आ जाएगा, और आपको रिटर्न में क्या नज़र आ रहा होगा, वही site.com नज़र आ रहा होगा, और आपके पास वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरह से बैक एंड पे, यानी कि ये स्क्रिप्ट चल रही होती है, सारा काम चल रहा होता है, सारी चीज़ें आपकी वही चल रही होती हैं, बट फ्रंट एंड पे आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होता है खाली, ठीक है। इसी तरह से हर किसी की अपनी अपनी IP एड्रेस होते हैं, जैसे कि ईमेल का आपका अलग है, उसका अलग है। जैसे ही आपका सर्वर, आपका कंप्यूटर जो है SMTP के ऊपर जाता है ईमेल करने के लिए, तो वो आपका उधर पहुंच जाता है। इसी तरह से आप जब लिखते हैं site.com के ऊपर क्लिक करके, तो वो चला जाता है वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी वेब होस्टिंग काम कर रही होती है, और इन सब चीज़ों से मिलके आपका जो है ये पूरा का पूरा नेटवर्क चलता है। अब हमारे पास यहाँ पर एवरी होस्ट नीड 4 आइटम्स टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि आपके 4 आइटम इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर चाहिए होते हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो नंबर 1 है आपका IP एड्रेस, नंबर 2 है सबमास्क, नंबर 3 है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, नंबर 4 है DNS IP, ठीक है।
तो ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जो कि हमारे पास यहाँ नीचे नज़र आ रही है, IP, SM, DG और DNS। ठीक है, अब ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर इन 4 चीज़ों को लेके जाता है राउटर के पास। अब राउटर के ऊपर आपका इंटरनेट चाहिए, तो ये दिखाया था मैं अपना माउस हिला के। तो ये मेरा सिस्टम है, ये गया किसके पास, राउटर पे। राउटर के ऊपर क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो राउटर कहाँ ले गया, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे क्या है, जो चीज़ मुझे चाहिए, जो प्रोटोकॉल चाहिए, वो उसके ऊपर चला जाएगा इन 4 चीज़ों के ज़रिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसको। तो DHCP क्या होता है आपका, डायनेमिक होस्ट। DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये डायनेमिक होस्ट आपका जो है क्या करता है, DHCP सर्वर प्रोवाइड करता है IP एड्रेस, SM यानी कि आपका सबमास्क, DG और DNS फॉर क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का भेजता है DNS। ठीक है, किसको, DHCP को। और DHCP जो है आपका कवर करता है आपकी ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो इस तरह से चारों चीज़ें आपका क्या है, DHCP सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज आपका क्लियर किया है और कंप्लीट किया है क्या, DNS, DHCP, HTTPS, SSL और TLS, आपका HTTPS, FTP और SMTP। तो हमने ये प्रोटोकॉल्स अभी आज हमने देखे हैं। ठीक है, तो किसी को कोई इशू, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, इनका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप मुझे टॉपिक्स बताइए जिसके ऊपर आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको उन चीज़ों के ऊपर भी मज़ीद इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के अंदर लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आपको अगर वीडियोस चाहिए तो मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।